नीति सही हो, नीयत साफ हो तो नीयत भी बदल जाती है, नियति भी बदल। बुरी नीयत का खात्मा हो जाता है और नियति जन जन का भाग्य भी बदलती है। पीएम मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पहले चरण में पीएम मोदी असम पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के हुगली में जनसभा को संबोधित किया। यहां भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। अगर नीति सही हो, नियत साफ हो तो नियति भी बदलती है। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना आवश्यक है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास हथियार एवं सैन्य उपकरण बनाने का सदियों पुराना अनुभव है, लेकिन देश की आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमता को तेज गति से बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा कि आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों तोपखाने होते थे। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल से पहले भारत वेंटिलेटर नहीं बनाता था, लेकिन अब हजारों की संख्या में वेंटिलेटर बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि जो भारत मंगल ग्रह तक जा सकता है, वो आसानी से आधुनिक हथियारों का निर्माण भी कर सकता है। अब भारत स्थितियों को बदलने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज असम और पश्चिम बंगाल के लिए अनेक विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। उसके लिए मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक देश में राज किया, उन्होंने असम को दिल्ली से दूर मान लिया। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब दिल्ली आपके दरवाजे पर है। पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में हमने भारत में रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ के किसानों को खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सकें, उनकी आय बढ़े, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। पीएम ने कहा कि असम सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। इस नई शिक्षा नीति का लाभ असम के गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के इंजीनियर्स का लोहा मान रही है। असम के युवाओं की अद्भुत क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जी जान से काम कर रही है। सरकार के प्रयासों से आज यहाँ 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं। पीएम ने कहा कि आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, देश में हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है, वो भारत माँ की नई भाग्य रेखाएं हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल को टोला मुक्त और बेरोजगार मुक्त बनाएंगे। पिछली सरकारों ने बंगाल के गौरव को नुकसान किया है। इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति की बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। यहाँ की सरकार बंगाल के लोगों को माँ दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। ऐसी सरकार को बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज हमारी सरकार उन लोगों, उन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी। अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के यानी करीब करीब आधे घरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था। असम में तो रिफाइनरी
और सुविधाओं के बावजूद भी 100 में से सिर्फ 40 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलब्ध था। 60 लोगों के पास नहीं था। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदल दिया है। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन करीब 100% 100% हो रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।